मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? सी ऑफ द फॉरसेकन में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा मिशन है जिंदा रहना, और जो भी करना पड़े करो ताकि दर्शक तुम्हारे लिए भुगतान करें। लाइव स्ट्रीम अब शुरू हो चुकी है। प्लेयर्स, अच्छा शो दिखाओ। उम्मीद है तुम्हारी मौतें शानदार होंगी। अब मुझे याद आ गया, उसी दिन समुद्री अपोकलिप्स आ गया था। इमारतें और जमीन सब गायब हो गईं। हर इंसान को समुद्र में होने वाले सर्वाइवल गेम में घसीट लिया गया। स्टार्टर पैक्स बांट दिए गए। बेसिक सप्लाईज एक्टिवेट हो चुकी हैं। ध्यान दें, अब से सारी सप्लाईज पूरी तरह तुम्हारे प्रदर्शन और व्यूअर्स की टिप्स पर निर्भर होंगी। रीजनल चैट अब खुल चुका है। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। डियर व्यूअर्स, कृपया मुझे थोड़ा खाना टिप कर दो। मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा, जो चाहो करूंगा। भौं भौं, उठो बेवकूफ, ये बैटल रॉयल है। अगर तुम कल दूसरों को नहीं लूटोगे तो तुम्हारे पास पीने के लिए पेशाब तक नहीं बचेगा। ओह नहीं, अभी हवा बहुत तेज थी। मेरे पास वाले राफ्ट पर बैठा वह मोटा आदमी गलती से समुद्र में गिर गया। अब उसकी सारी सप्लाईज मेरी हैं। प्लेयर डेविड को शानदार दुर्घटना दिखाने पर बधाई। व्यूअर टिप प्राप्त हुई, ब्लड थर्स्टी ब्लेड। पिछली जिंदगी में मैं अपने बॉस के लिए हफ्ते में 6 दिन 9 to 9 गुलाम की तरह काम करता था। अब दुनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे इन व्यूअर्स के मनोरंजन के लिए जोकर बनकर एक दूसरे को मारना पड़ेगा ताकि सप्लाईज मिल सकें। छोड़ो, मैं बाहर हूँ, बस मुझे मर जाने दो। शांति से आराम करूंगा। इतनी आसानी से मरना चाहते हो? हाँ हाँ, सपने देखते रहो। लाइव स्ट्रीम को और मनोरंजक बनाने के लिए सभी प्लेयर्स के लिए टैलेंट रोल्स खोले जा रहे हैं। क्या टैलेंट टियर्स F रैंक से S रैंक तक हैं? व्हील स्पिनिंग प्लेयर रायन का टैलेंट रोल पूरा हुआ। तुम्हें F रैंक टैलेंट बर्न्ट आउट कॉर्पोरेट स्लेव मिला है। सिफारिश, तुरंत रिस्टार्ट करो। इस निर्दयी समुद्री दुनिया में तुम्हारी एकमात्र कीमत मछलियों के चारे की है। F रैंक टैलेंट मेरे जैसे कचरे के लिए बिल्कुल सही है। चेतावनी, व्यूअर्स तुम्हारे प्रदर्शन से घृणा कर रहे हैं। पेनल्टी कार्ड भेजा जा रहा है। फोर्स डाउनग्रेड एक्टिवेट। एरर एरर, F रैंक पहले से ही सबसे निचला टैलेंट टियर है। बधाई हो प्लेयर रायन, तुमने पूरे सर्वर का इकलौता बग टियर टैलेंट राफ्टस प्राइम जागृत कर लिया है। ये जरूर सिस्टम बग होगा। रुको, ये क्या है? राफ्टस प्राइम तुम्हारे हार मानने वाले रवैये को तिरस्कार से देखता है और प्यार का एक चाबुक तुम्हारी ओर फेंकता है। राफ्ट जिंदा हो गया। आजकल तो एक राफ्ट भी मुझसे ज्यादा मेहनत करना चाहती है। राफ्टस प्राइम ऑटो फिशिंग एक्टिवेट करना चाहता है। कंफर्म? मैं तो मरने वाला हूँ और मुझे जबरदस्ती फुल ऑटो ओवरटाइम करवाया जा रहा है। भूल जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या ये मुझे मना भी नहीं करने दे रहा? ठीक है, जो करना है खुद करो, तब तक मैं देखता हूँ बाकी बेचारे कैसे हैं। बचाओ, मैंने 6 बार फिशिंग की, लेकिन हर बार खाली हुक मिला। हर कास्ट पर 10 स्टेमिना खर्च हुए, यानी पूरे 60 स्टेमिना खत्म। दूसरी तरफ मेरा राफ्ट पूरे समुद्र की मछलियां पकड़ रहा है और मेरा एक भी स्टेमिना पॉइंट खर्च नहीं हुआ। तो यही है बग टियर टैलेंट। इसे देखकर तो कैपिटलिस्ट्स भी शर्मिंदा हो जाएं। बस करो दोस्त, ऑटो फिशिंग कमाल की है, लेकिन मैं इस सारे कबाड़ का क्या करूं? राफ्टस प्राइम तुम्हें तिरस्कार भरी नजर से देखता है। वह स्किल डिवावर ऑल इस्तेमाल करना चाहता है। कंफर्म? तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं? हाँ, राफ्टस प्राइम इवॉल्व होकर टियर 2 शिप बन गया। सी वाटर प्यूरिफायर अनलॉक हो गया। क्या अब ये समुद्री पानी को मीठे पानी में बदल देता है? सचमुच ये फ्रेश वाटर बन गया। इस प्यूरिफायर के साथ तो मेरे पास लगभग असीमित पीने का पानी है। हाँ हाँ, मैंने सिर्फ कुत्ते की तरह भौंका और व्यूअर्स ने मुझे पूरा 1 लीटर शुद्ध पानी टिप कर दिया। बॉस, एक घूंट पानी दे दो, मैं आपको डैडी बुलाऊंगा। यही असली क्लास है। ईर्ष्या, जलन, नफरत मुफ्त में क्यों बांटूं? सप्लाईज के बदले ट्रेड करो। फ्रेश वाटर अभी सबसे दुर्लभ रिसोर्स है। 50 मिलीलीटर पानी के बदले कोई हथियार या खाना। इंटरेस्टेड हो तो DM करो। सबसे दुर्लभ रिसोर्स। मेरे पास तो इतना पानी है कि पूरा मंदिर डुबो दूं। फ्रेश वाटर किसी भी सामान के बदले उपलब्ध है। स्क्रैप वुड भी चलेगी। बॉस, क्या सच में स्क्रैप वुड लोगे? हाँ भाई, मोटी मछली चलेगी। डील? क्या तुम पागल हो? मार्केट क्रैश करवाना चाहते हो? किसी का मुनाफा काटना उसके माँ बाप को मारने जैसा है। रुको, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं सोच रहा था मार्केट क्रैश करने वाला बेवकूफ कौन है। निकला तुम रायन। तुम्हारे पास फ्रेश वाटर का स्थायी सोर्स है? थोड़ा मुझे मुफ्त में दे दो। जब हम वापस जमीन पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। मिस्टर वॉल्टर, इतनी धूप के बाद भी लगता है आपके दिमाग का पानी नहीं सूखा। जमीन तो कब की खत्म हो चुकी है। किस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे? सीवीड में सैलरी दोगे? इनएफिशिएंट रेपिटेटिव लेबर डिटेक्टेड। ऑटो ट्रेड एक्टिवेट हो गया। अरे, ये तो सच में बढ़िया है। इतने खुश हो? ठीक है, आगे बढ़ो और इसे भी डिवावर कर लो। एनालिसिस कंप्लीट। राफ्टस प्राइम के एक्सक्लूसिव एवोल्यूशन पाथ की गणना की जा रही है। कमी है सी मॉन्स्टर कोर। सी मॉन्स्टर कोर? वह क्या होता है? तभी रात हो जाती है। समुद्र के शांत जीव अब अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। सभी प्लेयर्स को शुभकामनाएं। ओह नहीं, अब तो मैं गया। राफ्टस प्राइम ने सी मॉन्स्टर्स का पता लगा लिया है। बर्जर्क मोड एक्टिवेट। वह स्किल डिवावर ऑल इस्तेमाल करना चाहता है। कंफर्म? ये उन्हें भी खा सकता है। कंफर्म कंफर्म। राफ्टस प्राइम ने सफलतापूर्वक एक सी मॉन्स्टर कोर निगल लिया। एक्सक्लूसिव एवोल्यूशन पाथ पूरा। अब ये टियर 3 शिप में इवॉल्व हो गया। अगले ही पल एवोल्यूशन शुरू हो गई। कमाल कर दिया। लव यू राफ्टी। ये आदमी अभी भी जिंदा है? दिलचस्प। हाँ हाँ, बधाई हो,
प्लेयर रायन। व्यूअर टिप प्राप्त हुई, पावर कोर मॉड्यूल। तो ये है व्यूअर टिप। ये इस दुनिया की चीज नहीं लगती। आखिर ये व्यूअर्स हैं कौन? छोड़ो, ज्यादा नहीं सोचूंगा। राफ्टी, क्या इसे शिप पर इंस्टॉल कर सकता हूँ? राफ्टस प्राइम घृणा भरी नजर से तुम्हें देखता है। अब तो राफ्टी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगा। चेहरे पर नफरत दिखा रहा है, लेकिन खा फिर भी रहा है। राफ्टस प्राइम डीकॉम्पोजिशन शुरू कर रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। तो व्यूअर टिप वाली चीजें पचाना इतना मुश्किल है कि डीकॉम्पोजिशन करना पड़ता है। डीकॉम्पोजिशन कंप्लीट। ऑटो रेडार अनलॉक हो गया। राफ्टस प्राइम सोचता है कि तुम बहुत बेकार हो। फीडबैक मोड एक्टिवेट। क्या तुम खुद अपग्रेड हो रहे हो? ठीक है, लेकिन मेरे शरीर में चीजें क्यों भर रहे हो? किसे बेकार कहा? तुम्हें राफ्टस प्राइम के कुल स्टैट्स का 10% मिल गया है। जैसे जैसे वह इवॉल्व होगा, यह प्रतिशत भी बढ़ेगा। अचानक मुझे बैल जैसी ताकत महसूस होने लगी। उससे मत उलझो। राफ्टी ही इस समुद्र का असली सी मॉन्स्टर है। मैं बच गया। शायद सच में मैं ही चुना हुआ इंसान हूँ। सूर्योदय हो गया। सभी बचे हुए प्लेयर्स को बधाई, लेकिन अफसोस, न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड अब समाप्त हो चुका है। कोरोसिव मिस्ट फैल चुकी है। सभी प्लेयर्स तुरंत सेफ जोन की ओर बढ़ें। मिस्ट की शुरुआती गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय के साथ बढ़ती जाएगी। हमें एक पल की भी राहत नहीं मिली और अब जोन से भी भागना पड़ेगा। शुक्र है राफ्टी पहले ही टियर 3 बन चुका है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। चलो राफ्टी। तभी आवाज आई, रायन तुम हो। भगवान का शुक्र है। जल्दी मुझे ऊपर खींच लो। क्या देख रहे हो? हम साथ काम करते थे। क्या मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? मुझे जहाज पर चढ़ा लो। तुम्हारे पास सप्लाईज हैं और मेरे पास दिमाग। मैं मार्केट पर कब्जा करने में मदद करूंगा। हम सबसे बड़े टाइकून बनेंगे। मिस्टर वॉल्टर, मेरे जहाज पर ऐसे लोग नहीं चढ़ते जो सिर्फ खोखले वादे करते हैं। अपनी ताकत बचाइए और जाकर समुद्र के साथ केपीआई नेगोशिएट कीजिए। रायन हरामजादे, मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे शानदार एस्केप से व्यूअर्स बेहद खुश हैं। हाई टियर सप्लाईज एयर ड्रॉप की गई हैं। किस्मत बुरी नहीं है। राफ्टी, चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। रेक्स, तुम वह सप्लाई क्रेट अकेले नहीं रख सकते। उसे हमें दे दो और हमारी म्यूचुअल एड अलायंस में शामिल हो जाओ। रिसोर्सेज सबके साथ बांटो। हाँ, तुम्हारे जैसे ताकतवर आदमी के साथ हमारी राफ्ट और तेज चलेगी। ढोंग बंद करो। रिसोर्स शेयरिंग के नाम पर तुम लोग बस मेरे दम पर अपना जहाज अपग्रेड करना चाहते हो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? लड़ना है तो आ जाओ। समुद्र पर हमसे लड़ोगे? लगता है तुम्हें नहीं पता कि मैं अलायंस लीडर क्यों हूँ। बी रैंक ग्रुप टैलेंट डीप सी बर्जर्क एक्टिवेट। हमला करो। क्या मैं सच में आज इन निकम्मों के हाथों मर जाऊंगा? तभी एक अजीब आवाज गूंजी, मैसिव रेयर सप्लाईज डिटेक्टेड, डिवाउरिंग। ये नाटक क्या कर रहा है? शिप एवोल्यूशन में कूल डाउन होता है। अभी इसे मार दो। पूरा जहाज, सारी सप्लाईज और मुझे जहाज पर चढ़ा लो। हमला करो। हाई हॉस्टिलिटी डिटेक्टेड, ऑटो डिफेंस एक्टिवेट। माया, तुम क्या कर रही हो? हट जाओ। तुम्हारे जैसे लूजर का साथ देने से सिर्फ मौत मिलेगी। मिस्टर, आप बहुत कमाल हैं। मैं ज्यादा खाना नहीं खाती लेकिन बहुत काम कर सकती हूँ। कृपया मुझे अपने जहाज पर ले चलिए। माफ करना, मेरा जहाज बेकार लोगों को नहीं रखता। अरे, ये वही आदमी है जिसने ग्रिल्ड फिश के बदले ट्रेड किया था। वह ग्रिल्ड फिश सच में बहुत स्वादिष्ट थी। भाई, मेरे जहाज को अभी एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। इंटरेस्टेड हो? जरूर। लगता है आज मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई। एक बेकार आदमी को जहाज पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं। खुद को मर्द कहते हो? राफ्टी, तुम्हारे लिए एक और खाना आ गया। टियर 2 शिप नष्ट कर डिवावर कर लिया गया। भारी मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल्स प्राप्त हुए। बीबीक्यू रैक और बेसिक इको चेंबर अनलॉक हो गए। अब टियर 4 शिप में इवॉल्व होने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। बस एक चीज की कमी है, म्यूटेंट सी मॉन्स्टर बॉस कोर। लगता है ये बॉस बहुत ही ताकतवर होगा। अपने कंधे का इलाज कर लो। धन्यवाद। आज से मैं, रेक्स, पूरी तरह तुम्हारे आदेश में हूँ। बॉस, क्या आप उन लोगों का पीछा करके खत्म नहीं करेंगे? वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ केन। तुम चलते फिरते मनहूस हो। तो अब मैं क्या करूं? राफ्टस प्राइम ने क्रू बॉन्ड सिस्टम अनलॉक कर दिया है। हर नए साथी को भर्ती करने पर कंपेनियन बफ मिलता है। बधाई हो प्लेयर रायन। स्ट्रेंथ +30, डिफेंस +30, स्टेमिना +20। क्या कमाल है। साथियों को रिक्रूट करने से मेरे अपने बेस स्टैट्स भी बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर ताकत से भर गया हो। बॉस, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ देखकर लगता है कि आप नंगे हाथों से भी सी मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। रुको, मुझे बॉस मत कहो। मेरा नाम रायन है। बस रायन कहो। ठीक है रायन, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा। देखना, तुम्हारे लिए अभी बड़ा सा फिश पकड़ कर लाता हूँ। तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये है राफ्टी, यानी राफ्टस प्राइम, हमारी पूरी टीम की असली ताकत। समझ गया। तो यही तुम्हारा टैलेंट है? सच कहूं तो मुझे जलन हो रही है। मेरा टैलेंट है ए रैंक डीप सी एनाटोमिस्ट। रायन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दुनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी इतना स्वादिष्ट खाना खा पा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? शेफ, आज से जहाज पर मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया रायन। तुम्हारे जैसा कॉम्बैट टैलेंट होते हुए भी केन की टीम को हराना आसान होना चाहिए था। फिर इतनी बुरी हालत कैसे हुई? मेरा टैलेंट सिर्फ समुद्री जीवों पर काम करता है। सी मॉन्स्टर से लड़ने में तो बेहतरीन है, लेकिन इंसानों पर लगभग बेकार। मतलब तुम आधे अधूरे गॉड ऑफ वॉर हो। हाँ हाँ, तभी एक आवाज सुनाई दी, गोल्डन लेजेंडरी बॉस, मुझे बचाओ। मेरे पास बिल्ट इन रेडार है। मैं बहुत काम की हूँ। रायन, वहाँ एक छोटी लड़की है।
क्या उसे ऊपर खींच लें? इतनी छोटी लड़की को मछलियों का खाना बनने के लिए समुद्र में फेंक देना, ये गेम सच में निर्दयी है। एक जान होती है, पहले उसे बचाते हैं। राफ्टी ने जाल फेंका। कितनी अच्छी खुशबू है। मुझे लगा था वह नाटक कर रही है, लेकिन लगता है वह थक कर बेहोश हो गई। कंपेनियन +1, स्पिरिट +30, परसेप्शन +30, लक +20। लक भी बढ़ गया। आराम से खाओ। तो रायन, तुम्हारी कहानी क्या है? मुझे अपने जहाज पर रखना तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। मेरे पास बिल्ट इन रेडार है, मैं खतरे का सही पता लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे जहाज में पहले से ऑटो रेडार है। वह मॉन्स्टर्स को स्कैन करके अपने आप बम्बार्ड भी कर देता है। ओह नहीं, मेरी तो पूरी कीमत ही खत्म हो गई। अभी अभी पेट भरा है और अब क्या मुझे वापस समुद्र में फेंक दिया जाएगा? नहीं नहीं रायन, तुम्हारा ऑटो रेडार सिर्फ आसपास के मॉन्स्टर्स को ढूंढता है, लेकिन मेरा टैलेंट अलग है। मेरा टैलेंट है ए रैंक फेट। जब भी मैं अपने दिमाग में कोई लक्ष्य तय करती हूँ, जैसे जिंदा रहना, सप्लाईज ढूंढना या मॉन्स्टर्स का शिकार करना, मैं कार्ड्स खींच सकती हूँ। जब मैं डूब रही थी, मैंने सर्वाइवल कार्ड खींचा और तुरंत SSS रैंक गोल्ड लेजेंडरी मिल गया, इसलिए पूरी ताकत से तैरकर यहाँ आ गई। क्या गोल्ड टारगेट कोई भी हो सकता है? म्यूटेंट सी मॉन्स्टर भी? बिल्कुल रायन। पहले एक एपेटाइजर से शुरुआत करते हैं। 2 बजे की दिशा में 8 किलोमीटर दूर S रैंक म्यूटेंट जायंट क्लॉ क्रैब है। उससे प्रीमियम आर्मर और टॉप ग्रेड क्रैब मीट गिरता है। राफ्टी, चलो सामान इकट्ठा करते हैं। 3 बजे की दिशा में ब्लू टियर सप्लाई क्रेट है। माया, पर्पल और ब्लू टियर मॉन्स्टर्स अब राफ्टी के लिए वार्म अप भी नहीं रहे। उनसे मिलने वाला मटेरियल उसे अपग्रेड करने के लिए काफी नहीं है। कुछ और रोमांचक दिखाओ। रायन, इस बार बड़ा शिकार है। गोल्ड टारगेट 10 बजे की दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर रीफ क्लस्टर के अंदर SSS रैंक टियर 3 म्यूटेंट सी मॉन्स्टर बॉस है। उसे मारने पर गोल्ड ब्लूप्रिंट की गारंटीड ड्रॉप मिलेगी। म्यूटेंट सी मॉन्स्टर बॉस, यही तो राफ्टी के अपग्रेड के लिए चाहिए। जवाब साफ है, इसे हर हाल में लेना होगा। राफ्टी, फुल स्पीड अहेड। सिल्वी, हमारी चिंता मत करो, तुम जैसी हाई रैंक एबिलिटी यूजर्स ही इंसानियत का भविष्य हो। हाँ, इस अपोकलिप्स में हमारे जैसे लोग वैसे भी ज्यादा नहीं जी पाएंगे। चुप रहो, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी अकेली नहीं भागूंगी। बधाई हो, तुमने म्यूटेंट सी मॉन्स्टर बॉस को मार गिराया। ड्रॉप मिला SSS रैंक ऑटो कैनन और इको ग्रीन हाउस ब्लूप्रिंट। राफ्टस प्राइम की एक्सक्लूसिव एवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी हो गईं। अब वह टियर 4 शिप में इवॉल्व हो गया। मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी स्किल्स कमाल की हैं। क्यों ना मेरे जहाज पर गार्ड बन जाओ। मैं आ सकता हूँ, लेकिन तभी जब इन्हें भी साथ ला सकूं। नहीं तो रहने दो, जिद मत करो। तुम इतने ताकतवर हो, लेकिन हम रोज तुम्हें पीछे खींचते हैं। हमारी चिंता मत करो, इस माहौल में जीने से अच्छा मर जाना है। बस, मेरे जहाज पर अभी कुछ और लोगों की जगह है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वाह, ये खूबसूरत लड़की तो काफी तेज निकली। क्या इसे लगा रायन इसे पटाने की कोशिश करेगा? मेरे जहाज पर कोई मुफ्त की रोटी नहीं खाता। यहाँ हर व्यक्ति काम करेगा। लड़ाई, खाना बनाना, सफाई, खेती, जो भी आता हो। क्या जहाज पर खेती भी हो सकती है? खेती तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा टैलेंट है ग्रीन थंब। मैं जो भी पौधा लगाऊं वह उग जाता है, और मेरे पास अभी भी 2 रेयर सीड्स हैं। तो जहाज का इको चेंबर अब तुम्हारा हुआ। क्या सच में कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेलकम अबोर्ड। सब लोग पहले अंदर आ जाओ। रेक्स, मेडिकल किट ले आओ, मैं लाता हूँ। अभी हमें छोड़कर न जाने के लिए धन्यवाद। बस हल्की सी चोट है, पहले सब खाना खा लो। काम करने के लिए ताकत चाहिए। खूबसूरत मैडम, आप लड़ाई भी जमकर करती हैं और खाना भी। मेरा टैलेंट पूरी तरह कम्बैट में लगा हुआ है और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तो तुम सही जगह आई हो। अब से इस जहाज पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वेलकम अबोर्ड। नया कंपेनियन जुड़ गया। बधाई हो प्लेयर रायन। सभी स्टैट्स में 45 ये बफ ठीक इसी समय क्यों मिला? न 1 सेकंड पहले, न 1 सेकंड बाद। राफ्टी, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? रायन, अभी तुम्हारी किलिंग इंटेंट कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। कुछ नहीं, बस इतनी ताकत को अभी पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीखा। ज्यादा मत सोचो। रायन, एक और डाइनिंग टेबल चाहिए, मैं ठीक कर देता हूँ। मेरा टैलेंट सिर्फ C रैंक है, लेकिन डाइनिंग टेबल जैसी चीजें रिपेयर कर सकता हूँ। बढ़िया। रेक्स, सबके लिए एक और टेबल भर खाना बना दो। हाँ हाँ, मुझ पर छोड़ दो, सबका पेट भर गया। अब तुम्हें तुम्हारी वर्क स्टेशंस दिखाता हूँ। प्रोफेसर लॉक, मेरे साथ आइए। यह पूरी तरह ऑटोमेटेड, क्लाइमेट कंट्रोल्ड, सॉइललेस फार्मिंग एनवायरनमेंट है। अपोकलिप्स में भी ऐसी फार्मिंग सेटअप, ये तो किसी सपने जैसा है। मुझे सौंप दीजिए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सबको सबसे अच्छा अनाज और फल मिले। अच्छा, इको चेंबर अब आपका है, हम भी मदद करेंगे। अपोकलिप्स है, लेकिन पहले की तरह गुलाम बनकर काम करने से तो यह जिंदगी कहीं बेहतर है। रायन, हम सेफ जोन में पहुंचने वाले हैं। आखिरकार अब करोसिव मिस्ट से भागना नहीं पड़ेगा। मुसीबत, हमारे सामने एक जहाज है। ओए, आगे वाला लोहे का जहाज वहीं रुक जाओ। आज तो हम अमीर हो गए। ग्रीन हाउस कैनन्स,
भाइयों, इस बार तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। बॉस, उस जहाज पर ऑटो कैनन्स हैं। वह हमारी ताकत से बाहर है। बेवकूफ, मेरा ए रैंक टैलेंट मैग्नेटिक स्टॉर्म डोमेन भूल गए? इस समुद्र में जितनी ज्यादा मेटल फायर पावर होगी वह उतनी ही मेरी होगी। थोड़ी ही देर में वे कैनन्स मेरे हो जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत जहाज है। जहाज पर मौजूद लोगों, सुनो, अपना जहाज छोड़ दो और आगे खड़ी उस सिल्वर हेयर्ड लड़की को हमें सौंप दो। ऐसा किया तो दया करके तुम्हें रेंगते हुए जाने दूंगा। ये जानवर तो खुद मौत मांग रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। जब जीना ही नहीं चाहते तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। रायन, फुल फायर पावर, किसी को मत छोड़ना। मैग्नेटिक स्टॉर्म बैरियर, देखा, मैं धातु का असली स्वामी हूँ। राफ्टी को काउंटर किया जा रहा है। एम्यूनेशन टाइप बदल रहा हूँ। सी मॉन्स्टर बोन आर्मर पियर्सिंग राउंड्स लोड। ये मेटल नहीं है। नहीं राफ्टी, डिनर टाइम। राफ्टस प्राइम ने भारी मात्रा में समान मटेरियल डिवावर कर लिया। मैग्नेटिक स्टॉर्म कोर भी निगल लिया। इवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी। अब वह टियर 5 शिप में इवॉल्व हो गया। सब लोग मजबूती से पकड़ लो। वाह रायन, ये डेक इतना बड़ा है कि इस पर साइकिल चलाई जा सकती है। सही कहा, रहने की जगह तो मेरे पुराने घर से भी बड़ी है। और इस एनर्जी शील्ड के साथ यह जहाज अपोक्लिप्स का लगभग अभेद्य सेफ जोन बन गया है। कमाल है। डेक इतना स्थिर है कि इस पर कंपास से बिल्कुल सही गोले बनाए जा सकते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सभी प्लेयर्स का सेफ जोन में स्वागत है। यहाँ तुम्हें थोड़ी देर आराम करने का मौका मिलेगा। रायन, सिल्वी, उधर वह बड़ी स्क्रीन देखो। वेसल रैंकिंग लीडर बोर्ड। हम सीधे रैंक 1 पर पहुंच गए। क्या टियर 5 शिप? मैंने अपनी टियर 3 शिप अपग्रेड करने के लिए जान लगा दी और ये आदमी सीधे टियर 5 तक पहुंच गया। ये जरूर चीटिंग है। आज के बाद अगर ये रायन कहीं दिखे तो उसके रास्ते से हट जाना। 9 लाख से भी ज्यादा पॉइंट्स, दूसरे स्थान वाले से 10 गुना अधिक। ये पागलपन है। बॉस, वह जहाज तो खजाने से भरा होगा। अगर हम उसे छीन लें, क्या सोच रहे हो? टियर 5 शिप लूटोगे? मरना चाहते हो क्या? सब ध्यान से सुन लो। अगर कहीं रायन मिले तो उससे भिड़ना मत। रास्ता बदल लेना। शांत रहो। यह तो बस सामान्य बात है। राफ्टी जितना ताकतवर है, अगर हम नंबर 1 नहीं होंगे तो कौन होगा? बिल्कुल सही। आखिर उसी की एसएसआर लक ने मेरी जान बचाई थी। अब जब हम सेफ जोन में हैं तो पूरी रात जागकर सी मॉन्स्टर्स की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। अरे, ये तो मेरे लिए बुरी खबर है। एकमात्र दुश्मन जिससे मैं आसानी से निपट सकता था वही सी मॉन्स्टर्स थे। किसने सोचा था कि मेरे जैसा बर्नट आउट कॉर्पोरेट स्लेव एक दिन आसमान पर दिखने वाले लीडर बोर्ड के सबसे ऊपर होगा? यकीन ही नहीं होता। अभी तक जाग रही हो सिल्वी? धन्यवाद। नींद नहीं आ रही, बस थोड़ी हवा खाने बाहर आई थी। तो फिर थोड़ी बात करते हैं। मुझे हमेशा से एक बात जानने की उत्सुकता थी। तुम्हारे पास अकेले जिंदा रहने लायक ताकत साफ दिखाई देती है, लेकिन उस दिन तुमने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे? सच कहूं तो उसमें मेरा थोड़ा स्वार्थ भी था। क्या अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना भी स्वार्थ हुआ? मेरी एक छोटी बहन है। इस दुनिया में हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन जब हमें इस ओशन गेम में घसीटा गया तब सिस्टम ने चैट और ट्रेड की अनुमति तो दी, फिर भी मैं उससे किसी तरह संपर्क नहीं कर पाया। मुझे शक है कि हम अलग अलग सर्वर्स में भेज दिए गए हैं। मैंने सबको बचाने के लिए इसलिए इतना संघर्ष किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरी बहन भी इस अथाह समुद्र में कहीं अकेली फंसी होगी तो कोई उसकी भी वैसे ही मदद करेगा जैसे मैं दूसरों की कर रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे जैसी बहन है तो उसकी किस्मत भी जरूर अच्छी होगी। अगर वह भी इस गेम में है तो एक दिन तुम दोनों की मुलाकात जरूर होगी, और जब वह दिन आएगा तो यह जहाज उसका भी नया घर होगा। या शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही हो कि उसे इस गेम में लाया ही न गया हो। धन्यवाद रायन। तभी रायन, रेडार ने 5 नॉटिकल माइल्स आगे एक लड़ाई डिटेक्ट की। क्या हम दखल दें? तभी सामने से आवाज आई। मिस्ट से बचकर निकल आए तो क्या हुआ? इन समुद्री इलाकों में कानून मैं हूँ। उन जहाजों को उड़ा दो, आदमियों को समुद्र में फेंक दो ताकि मछलियां खाएं, औरतों और सप्लाईज को जिंदा पकड़ लो। लड़ाई तक तो ठीक थी, लेकिन अब ये लोग मेरे ग्लास ग्रीन हाउस को भी तोड़ना चाहते हैं। रायन, बिल्कुल मत रुकना, पूरी ताकत लगा दो। थोड़ी देर बाद दुश्मन हार गए। सर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो आज हम सब मर जाते। रायन ने शांत होकर कहा। कोई बात नहीं। तभी उनमें से एक बोला, सर, मेरी एबिलिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। मैं अपनी खास जानकारी के बदले सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे साथियों को आपके जहाज पर जगह मिल जाए ताकि हम जिंदा रह सकें। रायन ने जवाब दिया, ठीक है, पहले अपनी जानकारी बताओ। उस आदमी ने कहा, ये ओशन अपोक्लिप्स कोई सर्वाइवल गेम नहीं है। ये हायर डायमेंशनल गॉड्स द्वारा लिया जा रहा सिलेक्शन ट्रायल है। आगे चलकर एक छिपा हुआ पिलग्रिम्स पाथ प्रकट होगा और सिर्फ वही लोग जो उसे पार करेंगे सच्चे चोजन बनेंगे। रायन ने सिर हिलाया। दिलचस्प जानकारी। ठीक है, तुम सब जहाज पर आ सकते हो। कंपेनियन 47। बधाई हो प्लेयर रायन। सभी स्टैट्स बढ़ गए, लेकिन रायन को कुछ अजीब लगा। अभी 8 लोग जहाज पर आए, फिर सिस्टम ने सिर्फ 7 नए कंपेनियंस क्यों गिने? उसने कुछ नहीं कहा, बस सबकी ओर देखकर बोला, एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ, अगर इस जहाज पर चढ़े किसी भी इंसान के मन में बुरे इरादे हुए
तो उसका अंजाम उन पिछली शिप से भी बदतर होगा। सबने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं कैप्टन, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें अपने जहाज पर जगह देने के लिए धन्यवाद। लेकिन उनमें से एक आदमी मन ही मन मुस्कुराया। सर्वर का नंबर 1 इतना आसानी से मेरे झांसे में आ गया। मेरी असली एबिलिटी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं बल्कि एब्सोल्यूट डिस्गाइज है। जैसे ही मैं रायन को मार दूंगा, उसकी जगह ले लूंगा। उसके सारे टॉप टियर वेपन्स और सप्लाईज मेरे हो जाएंगे। उसने अचानक टूटे हुए डैगर से रायन पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? रायन मुस्कुराया। दिन में ही मुझे शक हो गया था कि 8 लोगों में से एक ऐसा था जिसे सिस्टम ने कंपेनियन के रूप में नहीं गिना। वह तुम थे, और तुम सोचते हो कि टूटे हुए डैगर से मुझे मार दोगे? क्या यह थोड़ा सस्ता नहीं है? उसने आगे कहा। मेरे कंपेनियंस के लगातार बढ़ते बफ्स और राफ्टी के होस्ट बॉडी बफ की वजह से मेरे स्टैट्स बहुत पहले ही अपनी सीमा पार कर चुके हैं। अभी मेरा शरीर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। वह आदमी कांपते हुए बोला। तुम आखिर हो क्या? रायन ने राफ्टी की तरफ देखा। राफ्टी, ये कचरा मेरे डेक को गंदा कर रहा है। इसे बहुत दूर फेंक दो। बाकी लोग डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि उसके इरादे इतने बुरे थे। हम निर्दोष हैं। रायन ने उन्हें उठाया। खड़े हो जाओ। मेरा जहाज मुफ्तखोरों को नहीं पालता, लेकिन जो सच में जीना चाहते हैं उनका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम लोग उस कचरे जैसे नहीं हो। जब तक तुम इस जहाज को अपना घर मानोगे, यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। लेकिन अगर किसी ने भी गलत इरादा रखा, तो अभी जो टूटता हुआ तारा देखा, वही उसका भविष्य होगा। सबकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मिस्टर रायन, धन्यवाद। तभी रेक्स की आवाज गूंजी। खाना तैयार है नए भाइयों, शर्माओ मत। हाई एनर्जी राइस की खेती सफल हो गई। अब हम समुद्र के बीच भी चावल खा सकते हैं। सब खुशी से चिल्ला उठे। वाह, इतने दिनों से सिर्फ ग्रिल्ड फिश खा रहे थे, अब तो राइस की खुशबू ही स्वर्ग जैसी लग रही है। तभी किसी ने आसमान की ओर देखा। बाहर ऑरोरा क्यों दिखाई दे रही है? सबने हैरानी से ऊपर देखा। रायन अचानक खुद को एक अलग दुनिया में पाया। यही तो जिंदगी थी जिसकी मुझे हमेशा चाह थी। समय पर ऑफिस से निकलना, घर लौटना, आराम से लेटना, कोई चिंता नहीं, बस एसी और फ्राइड चिकन। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब लगा। नहीं, ये बहुत नकली है। मैं पहले कॉर्पोरेट स्लेव था, और ये फ्राइड चिकन भी रेक्स के बनाए ग्रिल्ड मीट जितना स्वादिष्ट नहीं है। अचानक उसकी यादें लौट आईं। रुको, रेक्स, सिल्वी, मिया, मुझे सब याद आ गया। यहाँ तक कि अपोकलिप्स भी इस नकली परफेक्ट जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी अपने अपने भ्रम में फंस चुके थे। अल्टीमेट ट्रेजर, टॉप ग्रेड फूड, मैंने डबल एस खींच लिया। सब डबल एस हैं। मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। आखिर किसी ने मेरी थ्योरी को पहचान लिया। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तभी रायन ने एक लड़की को देखा। बहन, क्या सच में तुम हो? वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उठो, जागो, ये सब झूठ है, ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, भैया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रायन बार बार उसे झकझोरता रहा। जागो, ये असली नहीं है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रायन ने गंभीर होकर सोचा, लगता है जो भी इस भ्रम में फंस जाता है, उसे बाहर से कोई भी ताकत जगा नहीं सकती। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। राफ्टी, तुम ठीक हो? शुक्र है, वह सुरक्षित है। तो असली दोषी वही चीज है। राफ्टी, चलो इसे खत्म कर देते हैं। तभी एक आवाज गूंजी। महाराज, अब तो पूरी दुनिया आपकी है। हर इंसान आपका प्रजा है। रायन ने झुंझलाकर कहा। भाड़ में जाए तुम्हारा सम्राट का सिंहासन। मुझे तो नौकरी पर जाना भी पसंद नहीं था, और अब इतने सारे राजकीय दस्तावेज देखने पड़ेंगे। क्या मुझे काम करवा कर मारना चाहते हो? तभी भ्रम टूट गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? राफ्टी, रेडर लॉक, टॉर्पीडो बॉम्बार्डमेंट। अगले ही पल जबरदस्त विस्फोट हुआ। राफ्टस प्राइम ने ड्रीम लोटस कोर डिवावर कर लिया। एक्सक्लूसिव डोमेन अनलॉक, एंकर ऑफ माइंड। अब यह हर तरह के मेंटल पोल्यूशन से पूरी तरह इम्यून है। टियर 6 शिप में इवॉल्व होने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ एक चीज की कमी है, हाई ग्रेड एनर्जी कोर। तभी सब लोग घबराकर बाहर आए। बॉस, अभी क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। क्या किसी सुपर सी मॉन्स्टर से टकरा गए? रायन मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, बस एक विशाल गोभी मिली थी जो लोगों को इल्यूजन में फंसा देती थी। कुछ टॉर्पीडोज चलाए और वह कैबेज सैलेड बन गई। सबने राहत की सांस ली। इल्यूजन था? रायन, तुमने फिर हमारी जान बचा ली। किसी ने कहा। भगवान का शुक्र है रायन हमारे साथ है। तभी रायन गंभीर हो गया। ये सिस्टम बहुत बड़ा झूठा है। यही सेफ जोन है। इतना बड़ा मॉन्स्टर छिपा था और कोई वार्निंग तक नहीं मिली। किसी और ने कहा, शायद उन तथाकथित गॉड्स ने कभी चाहा ही नहीं कि हम सच में सुरक्षित रहें। दूर कहीं कुछ रहस्यमयी अस्तित्व यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बोला, ड्रीम लोटस तो सेफ जोन में लगाया गया सोल फिल्टर था। उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे उसके काम करने से पहले ही इतनी क्रूर फिजिकल फोर्स से नष्ट कर देगा। ये लड़का वाकई एक अच्छा चोजन कैंडिडेट है। दूसरी आवाज आई, कैंडिडेट? ये तो डिवाइन अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है। अगर ये सपनों में मरने से इनकार करता है तो इसे सबसे शुद्ध हिंसा के नीचे मरना होगा। जाओ, रायन नाम के उस लड़के को कुचल दो। तभी किसी को एक डिवाइन आर्टिफैक्ट, क्रिम्सन ब्लड ब्लेड प्रदान की गई। उसने ब्लेड को देखते हुए कहा, तो यही है डिवाइन पावर।
सच में इस समुद्र में सिर्फ डिवाइन पावर ही सर्वोच्च सत्य है। रायन अपनी टीम के साथ सोच में डूबा था। अगर सेफ जोन में भी ड्रीम लोटस जैसा घातक मॉन्स्टर छिपा था तो क्या उस असैसिन की पिलग्रिम्स पाथ वाली बात पर भरोसा किया जा सकता है? किसी ने जवाब दिया, एक झूठे असैसिन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी जानकारी सच निकली तो हमें उस रास्ते पर जाने के बारे में सोचना होगा। इस गेम में आने के बाद से हमें गॉड्स की तरफ से सिर्फ दुश्मनी ही मिली है। रायन ने सिर हिलाया। सही है, अगर पिलग्रिम्स पाथ को छोड़ भी दें तो राफ्टी के साथ इस जहाज पर जीना बुरा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आगे दुश्मन और भी ताकतवर होंगे, इसलिए हमें राफ्टी को और इवॉल्व करना ही होगा। रायन अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बदल गई। रेक्स, माया, सबको तुरंत नीचे वाले सेफ कैबिन में ले जाओ। समझ गया रायन, तुम अपना ध्यान रखना। तभी आसमान से आवाज आई, रायन बाहर निकल और मरने के लिए तैयार हो जा। रायन ने मन ही मन कहा, पहले इसकी ताकत परख लेते हैं। सामने वाला हंसा, मूर्ख इंसान, विरोध करना बेकार है। उसकी क्रिम्सन ब्लड ब्लेड से निकलती ऊर्जा इतनी भयावह थी कि उसने रायन के एस रैंक टैलेंट एब्सोल्यूट 0 तक को दबा दिया। रायन चौंक गया। ये ऐसी शक्ति है जो एस रैंक टैलेंट को भी दबा सकती है। क्या यही वह हाई ग्रेड एनर्जी कोर है जिसकी राफ्टी को जरूरत है? रायन ने बिना देर किए आदेश दिया, टैलेंट से नहीं जीत सकते तो कैनन्स बोलेंगे। राफ्टी, फुल फायर पावर। जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन दुश्मन हंस पड़ा। फायर पावर अच्छी है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारा यह लोहे का जहाज सिर्फ कबाड़ है। उसने जहाज पर छलांग लगा दी। देखा रायन, तुम्हारा कछुए का खोल टूट चुका है। अब जब मैं तुम्हारे जहाज पर आ गया हूं तो तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। रायन मुस्कुराया। मरने के इतने करीब होकर भी मैं क्यों हंस रहा हूं पता है? तभी सिस्टम की आवाज आई, एनिमी बोर्डिंग डिटेक्टेड, एक्सक्लूसिव डोमेन, एंकर ऑफ माइंड एक्टिवेटेड। दुश्मन कुछ समझ ही नहीं पाया। रायन हंस पड़ा। दोस्त, गॉड टियर गियर मेरे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। राफ्टी, डिनर टाइम। अगले ही पल राफ्टस प्राइम ने हाई ग्रेड एनर्जी कोर को डिवावर कर लिया और टियर 6 शिप में इवॉल्व हो गया। दुश्मन चीख उठा, मेरी डिवाइन ब्लेड, तुमने उसके साथ क्या किया? रायन ने शांत स्वर में कहा, मेरे जहाज ने उसे खा लिया। वह अविश्वास से चिल्लाया, असंभव, वह डिवाइन पावर थी। एक टूटा फूटा जहाज उसे कैसे निगल सकता है? उसे वापस करो। रायन ने जवाब दिया, जिस शक्ति पर तुम घमंड कर रहे थे वह तो सिर्फ उन तथाकथित गॉड्स द्वारा फेंकी गई कुत्ते की हड्डी थी, लेकिन राफ्टी और मैं बराबर के साथी हैं, हम दोनों एक ही हैं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, राफ्टी, डेक साफ कर दो। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। रायन ने आवाज लगाई, सब लोग बाहर आ जाओ, खतरा खत्म हो गया। सब बाहर निकले और हैरान रह गए। हे भगवान, अभी बाहर की कैनन फायर ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। किसी ने खुशी से कहा, देखो, राफ्टी फिर इवॉल्व हो गया। इस हेवी आर्मर के साथ तो ये लगभग अजेय हो चुका है। दूसरा बोला, रायन के साथ रहना तो अपोकलिप्स नहीं, किसी जायंट स्टील फोर्ट्रेस में छुट्टियां मनाने जैसा है। रायन हंस पड़ा। बस बस, अब इतनी चापलूसी काफी है। सब लोग वापस काम पर लग जाओ। दूर कहीं वे रहस्यमयी गॉड्स फिर सब देख रहे थे। उनमें से एक बोला, अफसोस, कितना दिलचस्प छोटा बग है, मैं तो इसे अपना चोजन बनाने का सोच रहा था। दूसरा ठंडी आवाज में बोला, सपने देखते रहो, पिलग्रिम्स पाथ अब खुलने वाली है। अगर उसने उस रास्ते पर कदम रखा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह न ठीक से जी पाए और न मर पाए। उसी क्षण सिस्टम की घोषणा गूंजी, सभी प्लेयर्स को प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पास करने पर बधाई। तुमने बेहतरीन सर्वाइवल डेटा दिखाया है। अब तुम आधिकारिक रूप से गॉड्स से मिलने का अधिकार प्राप्त कर चुके हो। इसका मतलब क्या है? क्या हमने गेम क्लियर कर लिया? तभी सिस्टम की चेतावनी गूंजी, वार्निंग, सेफ जोन जल्द बंद होने वाला है। 10 मिनट बाद एनाहिलेशन मिस्ट पूरे समुद्री क्षेत्र को ढक लेगी। जो भी जीवित प्राणी पीछे रह जाएगा उसे पूरी तरह फॉर्मेट इरेज कर दिया जाएगा। क्या? उसके साथ ही 2 रास्ते प्रकट हुए। सर्वाइवल राउट्स अब खुल चुके हैं। कृपया तुरंत अपना चुनाव करें। पहला रास्ता था पिलग्रिम्स पाथ। विवरण लिखा था, इस रास्ते पर अंत तक चलो और तुम्हें डिवाइन ब्लेसिंग तथा सर्वोच्च डिवाइन पावर प्राप्त होगी। दूसरा था पाथ ऑफ द फॉरसेकन। इस अथाह अंधकार में कदम रखो, हमेशा के लिए डिवाइन फेवर खो दोगे। केवल अंतहीन निराशा और मृत्यु तुम्हें निगल जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जल्दी निर्णय लो। किसी ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए तो डर ही गया था। सिस्टम ने आखिर निकलने का रास्ता दे ही दिया। इसमें सोचने जैसा क्या है? जाहिर है पिलग्रिम्स पाथ चुनेंगे। लेकिन रायन चुप रहा। सिर्फ 10 मिनट में जिंदगी और मौत का फैसला, ये रास्ता नहीं, हमारे डर के साथ खेल है। रायन धीरे धीरे बोला, जब इंसान पर जल्दी फैसला लेने का दबाव डाला जाता है तो उसकी नजर सिर्फ सामने रखे लालच पर जाती है। जितनी ज्यादा जल्दी महसूस होती है, असली जाल उतना ही गहरा छिपा होता है। इस गेम में आने के बाद से हमें गॉड्स की तरफ से कभी कोई दया नहीं मिली। अगर बायां रास्ता सच में मुक्ति देता तो फिर दायां रास्ता रखने का मतलब ही क्या था?
शायद जिस जगह से गॉड सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही एक ऐसी जगह है जहां उनका बस नहीं चलता। सबने उसकी बात पर सोचना शुरू किया। सही तो कह रहे हो। अगर गॉड सच में हमारी मदद करना चाहते तो पीछे आती अनाहिलेशन मिस्ट को रोक सकते थे। हमें यह मजबूरी वाला चुनाव क्यों देते? दोनों रास्तों का डिस्क्रिप्शन इतना एक तरफा है कि साफ दिख रहा है वे हमें एक दिशा में धकेलना चाहते हैं। रायन ने दृढ़ आवाज में कहा, तो हम उल्टा करेंगे, हम पाथ ऑफ द फॉरसेकन चुनेंगे। लेकिन किसी ने हिचकते हुए पूछा, अगर हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो तो? अगर पाथ ऑफ द फॉरसेकन सच में सिर्फ मौत और निराशा की ओर ले जाता हो, क्या मैं तुम सबको मौत की ओर नहीं ले जाऊंगा? सिल्वी बिना झिझके बोली, रायन तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेक्स मुस्कुराया, मैं भी। मेरी जिंदगी तो वैसे भी तुमने बचाई थी। अगर फैसला गलत निकला तो बस वही जिंदगी वापस कर देंगे। बाकी सब भी एक साथ बोले, बॉस अगर हम तुमसे नहीं मिले होते तो बहुत पहले मर चुके होते। अब चाहे जो रास्ता चुने, हम पहले ही अपनी किस्मत से ज्यादा जी चुके हैं। रायन ने आसमान की ओर देखा। एक तरफ ब्लेसिंग बांटने की बात और दूसरी तरफ इरेस प्रोग्राम। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि हायर डायमेंशनल बुलिंग है। पहले वाला रायन शायद मजबूर था, लेकिन अब कोई भी मेरी गर्दन में पट्टा नहीं डाल सकता। ऐसा घटिया प्रस्ताव मैं ठुकराता हूँ। उसने मुस्कुराकर राफ्टी की ओर देखा। राफ्टी चलो उस जगह को पार करते हैं जिससे गॉड्स भी नफरत करते हैं। फिर उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, हम पाथ ऑफ द फॉरसेकन चुनते हैं। फुल स्पीड अहेड। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, रेडार लाल बिंदुओं से भर गया। चारों ओर समुद्र में अनगिनत मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे। लार्ज स्केल हॉस्टाइल लाइफ फॉर्म्स डिटेक्टेड। ऑटो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड। कैनन मैट्रिक्स डिप्लॉइंग। लगातार गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टम ने चेतावनी दी, वेपन अरे हेविली वॉर्न। स्टारबोर्ड कैनन रो नंबर 3 हैज रीच्ड वेयर लिमिट। डिफेंसिव गैप इमिनेंट। रायन समझ गया कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। एमो तो सी मॉन्स्टर्स को डिवावर करके अनंत बार बनाया जा सकता था, लेकिन कैनन बैरल्स का घिस जाना वापस नहीं हो सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिफेंस लाइन टूटना तय था। सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, अगर राफ्टी फिर से इवॉल्व होकर पूरे हल को रिफोर्ज कर दे। रायन ने तुरंत पूछा, राफ्टी अगले एवोल्यूशन के लिए अभी क्या चाहिए? राफ्टी का शांत जवाब आया, डिवाइन स्पार्क। लेकिन रायन के सामने फैला हुआ रास्ता वही था जिसे लैंड ऑफ द फॉरसेकन कहा जाता था, जहां डिवाइन पावर नहीं बल्कि सिर्फ गॉड्स द्वारा ठुकराया गया अंधकार मौजूद था। यहाँ डिवाइन स्पार्क कैसे हो सकती है? चेतावनी, चेतावनी। स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड की कैनन लाइन गिर चुकी है। सभी नॉन कॉम्बैट पर्सनल तुरंत सेफ कैबिन में चले जाएं। सभी कम्बैटेंट्स खाली जगह भरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हाथ तो कब से लड़ने के लिए बेचैन थे। आखिरकार मेरा एनाटॉमिस्ट टैलेंट काम आने वाला है। अगर जहाज डूब गया तो सेफ कैबिन सिर्फ लोहे का ताबूत बन जाएगी। आज चाहे जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम इन्हें सबको नहीं मार सकते। सच में हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। क्या हमने सच में गलत रास्ता चुना था? अब उस रास्ते के बारे में मत सोचो जो हमने नहीं चुना। सही या गलत अब कोई मायने नहीं रखता। इन चीजों को धूल में मिला दो। जब तक हम आखिर तक जिंदा रहते हैं, सही जवाब सिर्फ हम ही होंगे। राफ्टी अभी भी खड़ा है। किसी को भी अपनी आंखें बंद करने की इजाजत नहीं है। पलटकर हमला करो। हाँ, इन राक्षसों से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मॉर्टल स्टील ने एवोल्यूशन कंडीशंस पूरी कर ली है। डिवाइन स्पार्क प्रज्वलित हो गई। टियर 7 शिप में एवोल्यूशन शुरू। तो यही डिवाइन स्पार्क का असली मतलब था। एवोल्यूशन पूरी हुई। करंट फॉर्म, स्टारशिप फोर्ट्रेस अनलॉक। मैट्रिक्स एनर्जी शील्ड सक्रिय। ऑटो लेजर डिफेंस टरेट अरे तैयार। एंटी मैटर मेन कैनन ऑनलाइन। ऑर्बिटल स्ट्राइक मॉड्यूल चार्ज एक्यूमुलेटर और विल फोर्ज सक्रिय। राफ्टी सच में एक दानव है। शानदार काम, तुमने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, हम बच गए। सब लोग थोड़ा आराम करो। इस आतिशबाजी को हमारी जीत का जश्न समझो। इतनी खामोशी क्यों है? क्या हमने सबको खत्म कर दिया? नहीं, वे सब मिलकर फायरिंग रेंज से पीछे हट गए हैं। ओवरस्पेक लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड। राफ्टी हमला करो। राफ्टी ने सीधे सबसे शक्तिशाली ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। चेतावनी, इस हथियार की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसे चार्ज करने के लिए पूरे जहाज की ऊर्जा चाहिए। पुष्टि, ऑर्बिटल स्ट्राइक के लिए पूरे शिप कोर को 1 मिनट तक रिचार्ज करना होगा। रायन, तुम इसे चार्ज करो। हम बाकी लोग बूढ़े, कमजोर और घायल सपोर्ट वेसल लेकर उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। मेरी एबिलिटी एग्रो शिफ्ट है, ये काम करेगी। मैंने तुम्हें स्थिति इसलिए बताई थी ताकि हम साथ मिलकर योजना बनाएं, न कि इसलिए कि तुम खुद को कैनन फॉडर बना दो। राफ्टी के इस अपग्रेड ने विल फॉर्ज अनलॉक किया है, जो सभी की शक्ति एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। अपनी सारी शक्ति मुझे दे दो। मैं उस राक्षस पर वार करके समय खरीदूंगा। तुम्हारी शक्ति पूरी तरह डिस्ट्रक्शन है। उसकी रिजेनरेशन उसे बेकार कर देगी। हमें डैमेज नहीं, टाइम चाहिए। मेरा फ्रॉस्ट डोमेन इसके लिए सबसे उपयुक्त है। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है राफ्टी, विल फोर्ज सक्रिय करो। टारगेट लॉक्ड। सिल्वी ऑर्बिटल स्ट्राइक चार्जिंग शुरू। टारगेट लॉक्ड। ऑर्बिटल स्ट्राइक तैयार। मेडिकल किट, ये सिर्फ गंभीर एनर्जी डिप्लीशन है। पूरी तरह आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। धूप कितनी गर्म लग रही है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सूरज कितना सुंदर है। रायन, क्या हमने सच में उस भयानक राक्षस को हरा दिया? हाँ,
हमने उसे खत्म कर दिया। कमाल है, हमने इसे पार कर लिया। वर्ल्ड लेवल कैप अनलॉक हो गया। यानी सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम से कम अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। रेक्स, मुझे ग्रिल्ड लॉबस्टर चाहिए। मैं भी अब कुछ नहीं करूंगा। मुझे थोड़ी देर सोने दो। ठीक है, पहले सब आराम करो। गॉड ऑफ मशीन्स, गॉडेस ऑफ सॉफ्ट लाइट, एबिस वॉचर और कई अन्य देवताओं ने तुम्हारी ओर ऑलिव ब्रांच बढ़ाई है। वे तुम्हें असेंड करके अपना चोजन बनने और उनकी ओर से डिवाइन अथॉरिटी धारण करने का निमंत्रण दे रहे हैं।